हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ये क्या है जानते हैं? चलो मैं शेयर कर रहा हूँ। चलो मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको? चलो ये लिस्ट आउट किया गया है, देखो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं। वॉइस ऑफ द वर्ब्स टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। यहाँ पे एक्शन है, एक्शन को जो है सब्जेक्ट जो है रिसीव कर रहा है कि परफॉर्म कर रहा है, ये बताता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है ना? वॉइस क्या बताता है एक्टिव या पैसिव वॉइस? सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है कि परफॉर्म कर रहा है, ये बताएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे दो वॉइसेस है, एक जो है एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब आप खुद काम करता है। समझ में आ रहा है? एक्टिव मतलब क्या होता है? आप जो है काम करता है, उसको एक्टिव बोलता है। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में देखो। राम हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। राम आपका क्या है? वन में राम आपका सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है? ये पोस्टेड, ये एक्शन है। ये आपका क्या है? एक्शन मतलब वर्ब। वर्ब को राम जो है एक्शन को किया है, क्या किया है? इसको कौन रिसीव किया है? इस एक्शन को लेटर ने रिसीव किया है। तो सब्जेक्ट ने यहाँ पे एक्शन किया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। जब सब्जेक्ट काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, इसका ऑपोजिट में देखो। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन। सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन जो होगा। यहाँ में देखो, हमने क्या कर दिया? द लेटर वाज पोस्टेड बाय राम। यहाँ में देखो, द लेटर वाज पोस्टेड बाय राम। यहाँ में एक्चुअली में कौन है? ठीक है, हमने क्या कर दिया है? लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया और राम को ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है ना? इस केस में क्या हो गया? द लेटर वाज, सब्जेक्ट के ऊपर देखो, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने कुछ किया नहीं है। सब्जेक्ट ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। तो ये सब्जेक्ट ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। इस सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, लेटर को पोस्ट किया है। ठीक है ना? किसने? राम ने किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, और देखो एग्जांपल। तो आपका सवाल बनता है, एक्टिव वॉइस कहाँ यूज करेगा और पैसिव वॉइस कहाँ यूज करेगा? जैसे आप ऐसे वगैरह राइटिंग करता है ना, या कुछ लेटर लिखता है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप एक्टिव में लिखना है कि पैसिव में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानिए एक्टिव कहाँ यूज हो रहा है। एक्टिव वॉइस इज यूज व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जब सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा उस समय, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा उस समय हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में करेंगे। यहाँ में देखो एग्जांपल देखो। हाँ, एग्जांपल में देखो, द प्रिंसिपल। इस केस में क्या है? ये प्रिंसिपल जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। अनाउंस द रिजल्ट यस्टरडे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? प्रिंसिपल ने खुद अनाउंस किया है, तो यहाँ में किसका इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? प्रिंसिपल को दिया जा रहा है। ठीक है ना? प्रिंसिपल ने अनाउंस किया है ऐसा बोल रहा है, तो प्रिंसिपल को यहाँ पे क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस कब यूज करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये क्या है? ये नहीं है। When more interest is taken in the thing done, interest is taken in the thing done rather than the doer. जहां
जिस केस में क्या चीज हुआ है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ना कि कौन किया है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस जब नहीं देता है तो हम उसको क्या करते हैं, पैसिव में लिखते हैं। पहले का केस में क्या था, प्रिंसिपल ने किया है करके एक्शन को क्लियरली बोल रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर इंपॉर्टेंस जा रहा है। यहाँ में क्या है, द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे, द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे, यहाँ तक खत्म है। ठीक है, द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे, ये आपका क्या है, पैसिव है। तो यहाँ पे कौन अनाउंस किया है, इट डजेंट मैटर। आपको क्या मैटर कर रहा है, आपको क्या मैटर कर रहा है, आपको रिजल्ट मैटर कर रहा है कि नहीं, कौन अनाउंस किया है, किसने, डीसी ने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उसको क्या फर्क पड़ता है, आपका रिजल्ट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर मैटर करेगा। तो जिस जहां पे आपको जो है क्या हुआ है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उस समय हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है द प्रिंसिपल अनाउंस द रिजल्ट यस्टरडे, उसी को हमने क्या कर दिया, द रिजल्ट वॉज अनाउंस यस्टरडे बोल दिया। तो इसमें हमने यहाँ में जो डूअर था, जो एक्शन काम कर रहा था, उसको हमने हटा दिया है, मतलब उसका नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ में इंपॉर्टेंस जो है हमारा रिजल्ट पे है। ये फर्स्ट केस है जब जो है क्या काम हुआ है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सेकेंडली, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, जब सब्जेक्ट जो है अननोन होगा और कैनॉट बी मेंशन इजीली। ठीक है, सब्जेक्ट अननोन होगा, और या फिर आप बोल सकते हैं कि इजीली मेंशन नहीं कर सकता, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, कौन है, जब पता नहीं चलता है, उस समय जो है यूजुअली पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। देखो यहाँ देखो, माई डॉग वॉज किल्ड। ठीक है, माई डॉग वॉज किल्ड बोल, इसमें किसने मारा है, somebody, किसी ने मारा है, somebody बोले तो कौन मारा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी ऐसा होने से अलग बात था। ठीक है, अक्षय, अक्षय किल्ड माई डॉग, ऐसा लिखने से क्या था, इस केस में देखो अक्षय कुमार, किसने मारा है, अक्षय ने, उसको पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा। यहाँ में इंपॉर्टेंस किसका है, जिसने मारा है। लेकिन माई डॉग वॉज किल्ड में क्या है, यहाँ में सब्जेक्ट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी ने मार दिया है, तो उस केस में हमको किसी ने को नहीं लिखता है। ठीक है, माई डॉग वॉज किल्ड, तो somebody जो है इसमें अनइम्पोर्टेंट है, उस केस में हम जो है क्या हुआ है सिर्फ उसको देखता है। सब्जेक्ट को यूजुअली सेकेंडरी, सब्जेक्ट मतलब डूअर को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा है, एक्टिव जो है जहाँ पे डूअर, सब्जेक्ट जो काम करेगा एक्टिव में, और पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा एक्शन जो, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस कहाँ पे लिखेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, और पैसिव कहाँ पे, जहाँ पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम है। इंपॉर्टेंस किसका यहाँ पे ज्यादा है, क्या किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बनाना कैसे है, कैसे करना क्या है, इसका सर्टेन रूल्स है, उसको हम जानते हैं, चलो। रूल देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को हम क्या में चेंज कर देगा, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको क्या कर देगा, सब्जेक्ट में चेंज कर देगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, और सब्जेक्ट को क्या कर देगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ देखो, ये आपका एक्टिव वॉइस है, एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ये आपका सब्जेक्ट है एडिशन, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एडिशन जो है काम किया है, एडिशन के एक्शन को बता रहा है, सब्जेक्ट ने काम किया है ना। अभी देखो, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिया, यहाँ बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, द ग्रामोफोन वाज इन्वेंटेड बाय एडिशन। तो क्या कर दिया, हमने कर दिया है ग्रामाफोन को सब्जेक्ट बना दिया है, वाज इन्वेंटेड बाय, इसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट मतलब यहाँ में सब्जेक्ट नहीं रहा, ये एजेंट मतलब किसने किया है। ठीक है,
तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोलता उसको एजेंट बोलेगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। चलो, ये पहला चीज है आपको जो ध्यान देना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या ध्यान देना है, आफ्टर द सब्जेक्ट यूज, after the subject use proper form of helping verb according to tenses and number of the subject, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेगा, आप हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है कौन सा टेंस में जा रहा है और क्या नंबर है, उस पर आपको ध्यान दे के देना है। यहाँ में देखो एग्जांपल देखो, दे एट चॉकलेट्स, इसका क्या है, ये कौन सा टेंस में जा रहा है, दे एट, सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, तो आप उसको जब चेंज करेगा तो सिंपल पास्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, चॉकलेट्स वेयर या वाज ईटन बाय देम, इसमें क्या होगा, चॉकलेट वाज वेयर इज आर, क्या होगा बता। तो इस केस में मेरा आवाज पहुंच रहा है ना। हाँ सर। चलो, ये चॉकलेट यहाँ में देखो, ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। ये चॉकलेट हमने यहाँ में ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ में सब्जेक्ट बना दिया, तो ये आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका, प्लूरल वर्ब होगा, चॉकलेट्स वर। तो यहाँ में वर क्यों लगा, आर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट था, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट में जाएगा, सेम टेंस, यहाँ में टेंस जो है चेंज नहीं होगा, हाँ सेम टू सेम टेंस में। नेरेशन में आपका टेंस चेंज होता था, नेरेशन में आपका टेंस चेंज होता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ पे आपका टेंस सेम टू सेम रहेगा, ध्यान देना। चॉकलेट्स वेर इटन बाय देम, तो हमेशा आपका क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है कौन सा टेंस को यूज कर रहा है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप इसमें बोल के देखिए, हाँ आपको बोलना होगा अभी, ठीक है। दे gave him, they gave him a rose, इसका क्या होगा, चलो कोई बोलो, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ। सब्जेक्ट दे है, दे सब्जेक्ट है और रोज ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप किसी को भी बना सकता है। चलो, तो किसको बनाएगा, एरोस को बनाता हूँ मैं अभी। एरोस, आगे क्या बोलो, इसको ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, कौन सा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, तो क्या होगा आपका, एरोस गिवन बाय देम। या क्या होगा, वाज, क्योंकि एरोस सिंगुलर हो गया तो वाज आ जाएगा, वाज, एरोस वाज गिवन बाय देम। टू हिम बाय डिम, देम, डिम बोल रहे हैं। चलो चलो, तो ये हो गया, आगे और रूल आने वाला है। हाँ अभी जो जस्ट क्या है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो ध्यान देना। पहला क्या है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सेकेंड में आपको क्या ध्यान देना है, टेंसेस एग्जैक्ट टेंस में होना है और वही नंबर पे होना है, सेम नंबर और टेंस जो है उसको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ ध्यान देते रहना, आगे और बहुत सारा आ रहा है, आज आधा ही हो पाएगा हमारा, ये बहुत बड़ा है चैप्टर। चलो यहाँ देखो, इफ वर्ब हैज टू सब्जेक्ट्स, अगर वर्ब का दो सब्जेक्ट हुआ
either of them may be made the subject in the, ये subject नहीं, verb has two object होगा इसमें। अगर verb का दो ऑब्जेक्ट्स हुआ तो क्या करेंगे, किसी और को भी आप जो है सब्जेक्ट बना सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ में देखो, ही सेंट मी ए बुक, यहाँ में क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ही जो है, ही सब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट। नाटक शुरू हो गया है मेरा मोह ये कंप्यूटर का, इसको मुझे थोड़ा फिर से ठीक करके आना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देखिए, थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो, तो यहाँ देखिए, मेरा आवाज आ रहा है ना, हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिख रहे सर। चलो, तो यहाँ देखिए, इफ वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स आइदर ऑफ देम मे बी मेड द सब्जेक्ट इन द पैसिव। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हुआ तो किसी को भी आप जो है सब्जेक्ट बना सकता है। यहाँ में देखो, आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ये एक आपका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आप किसी को भी बनाओ। तो एक में हमने क्या किया है, मी को बना दिया, मी को हमने क्या कर दिया, मी को हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है, आई वॉज सेंट ए बुक बाय देम, आई वॉज सेंट ए बुक बाय देम। ठीक है ना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये बुक को हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। ए बुक वॉज सेंट टू मी बाय हिम। ठीक है ना, तो अभी बस ऐसा ध्यान देना, अगर दो ऑब्जेक्ट हुआ तो किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकता है, उतना ध्यान देना। सर उसमें हिम होगा, देम होगा। देम कहाँ है, ऊपर में देम है ना। देम कहाँ है, थ्री। ये इसको कहाँ है देम, सबको देखिए। ओ ये ओ ये जो गलती हो गया, हाँ। हम जो वो ऊपर तो को, ठीक है कैसे। आई वॉज सेंट ए बुक बाय हिम। ठीक है ना, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ओनली वर्ब व्हिच आर ट्रांजिटिव इन नेचर। यहाँ ध्यान देना, हाँ। देखो, कुछ कुछ सेंटेंस जो है आपका पैसिव नहीं बन सकता है। ठीक है, ओनली वर्ब व्हिच आर ट्रांजिटिव इन नेचर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव
कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिटिव याद है ना, क्या था? वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट साथ में लेता है उसको क्या बोलता है हम लोग? ट्रांजिटिव बोलता है। और ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ जो है उसी को पैसिव बना सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना ही बना सकता है। यहाँ देखो, बर्ड्स फ्लाई, इसको आप कैसा बनाएगा? फ्लाई जो आपका इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है, इसको आप इसको चेंज नहीं कर पाएगा। द बेल रैंग, रिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द ट्री ग्रोस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा होगा तो क्या करेगा? आई फ्लाई ए काइट, इसको कैसे चेंज करेगा? तो यहाँ में देखो फ्लाई तो है, इसमें ट्रांजिटिवली यूज किया है, यहाँ में ऑब्जेक्ट आ गया है, तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। क्या हो गया? ए काइट, क्या होगा? इस फ्लाई का फ्लोन बाय, आज का क्या हो जाएगा? मी, ठीक है ना? द पियोन रिंग्स द बेल, इसका क्या होगा? यहाँ में सब्जेक्ट क्या है आपका? ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा? द बेल, द बेल्स, बोलो आगे बोलो, चलो। द बेल्स क्या होगा? The bells were आर, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना? are द बेल्स आर, are रिंग का क्या हो जाएगा? rang रंग, rang ring बाइंग, oh, बुंग, बुंग लिखा है। द बेल्स आर रंग बाय कौन? द पियोन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो जहां पे आपका इस केस में आपको याद रखना है, इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसका पैसिव नहीं बन सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव का ही बन सकता है, ठीक है ना? चलो, ये हो गया आपका। चलो, इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ देखो रूल कैसा होगा, इसको आप सब लोग जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है? एक्टिव में अगर आई होगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है ना? एक्टिव में अगर ही होगा तो पैसिव में हिम, शी, हर, वी, अस, दे, देम, हु, हुम, यू का यू होगा और इट का इट होगा। तो आपको याद होगा प्रोनाउन में हमने ये सब देखा था, ये सब आपका क्या केस है बताओ? कौन सा ये? कौन सा केस पे है ये बताओ? ऑब्जेक्टिव केस में है ना? तो पैसिव में जो है ऑब्जेक्टिव केस में ऐसा यूज करेगा, आई का मी हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब ध्यान देना। तो यहाँ देखो, इस टेबल को देखो, ये आपका कंप्लीट टेबल है, इसको आप ध्यान देना, सब लोग इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? ये आपका रूल है, कंप्लीट रूल यहाँ पे हमने डाल दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या करेगा? एक्टिव वॉइस में कैसा होगा? ईट या ईट्स होगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? तो उसको पैसिव में कैसा चेंज करेगा? इज एम आर प्लस ईटेन, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? क्या लिखेगा? ये वाला V3 होगा हमेशा। पैसिव में हमेशा V3 होगा, V3 पूरा देख रहा होगा, V3 होगा। तो सिंपल प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा? एम इज आर प्लस ईथेन। एग्जाम्पल देखता हूँ, यहाँ देखो एग्जाम्पल।
चलो, ही नहीं करेंगे। दे ईट, क्या होगा? लॉट्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है, इसको रख छोड़ दो। दे ईट लॉट्स ऑफ एप्पल्स, इसका क्या होगा? इसमें क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? ये है। ऑब्जेक्ट क्या है? लॉट्स ऑफ एप्पल। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेंस में है। ये कौन सा टेंस है बताओ? सिंपल प्रेजेंट। इसका क्या हो गया? लॉट्स ऑफ एप्पल्स। तो क्या हो जाएगा इसमें? आर हो जाएगा, प्लूरल है ना। आर ईटन बाय, दे का हो जाएगा देम। लॉट्स ऑफ एप्पल्स आर ईटन बाय देम। ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट देख रहा है, तो आप जो है ई से एम आर डालेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अगर सिंपल पास्ट हुआ तो क्या होगा? सिंपल पास्ट हुआ तो क्या होगा? ऐसा दिखाई देगा, रोथ। तो उसका क्या हो जाएगा? वाज वेयर होगा। ठीक है ना। और इसमें V3 होगा, V3 ही होगा। एग्जाम्पल देखो। ही wrote a letter, इसका क्या होगा बताओ? A letter was written by him. A letter, इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, वाज। और क्या होगा इसमें? V3, written by him। ठीक है ना। Yes, sir. हो गया है। ठीक है। तो यहाँ देखो, फिर नेक्स्ट में देखो ये क्या है। सिंपल फ्यूचर होगा तो क्या करेगा? आपको कैसा दिखाई देगा? शैल विल नॉट, ये दिखाई देगा। आपने टेंसेस में देखा था, ठीक है ना। उसका क्या होगा? शैल विल बी इटेन, बी डालना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्जांपल देखो। दे विल, दे विल ईट, दे विल ईट सम फूड, इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सम फूड क्या हो जाएगा? विल बी ईटन, बी ईटन डाल दिया। ठीक है। बाय देम, ऐसा करना है। ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल आपको जस्ट आपको टेंस को हम आपको यहाँ में सिखा रहा है। बाद में हम जाके क्या करेंगे, अलग अलग सेंटेंस को कैसा यूज करेगा तो देखेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो क्या करेंगे? इसमें जो है इस एम आर ईटिंग ऐसा दिखाई देगा। उसमें क्या करेगा? इस एम आर डालेगा, बीइंग डाल देगा। ठीक है ना। कंटिन्यूस होने से कहीं भी कंटिन्यूस को बीइंग डाल देगा। ठीक है। तो क्या करेगा? ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग पिज्जा, इसका क्या होगा?
सब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पिज्जा वाज, क्या होगा इसमें? eaten by बीइंग ईटेन। or being eaten by ये आपका कंटिन्यूअस के लिए बीइंग डाल दिया है, बीइंग ईटेन him. बाय him. हिम, ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? ये भी सेम है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी सेम है। देखो पास्ट कंटिन्यूअस ये हो गया, वाज वेयर होगा और वाज वेयर बीइंग डाल देगा, ठीक है ना। जैसे हो गया, चलो देखते हैं। आप लोग बोलो हाँ। चलो ही बोथ कर लिया। शी शी वाज शी वाज क्या बोलेगा? ईटिंग, ये सब ईटिंग ईटिंग चॉकलेट्स। इसका क्या होगा? chocolate was eaten by चॉकलेट्स, इसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल है तो वेयर। where तो क्योंकि आईएनजी है तो क्या डालेगा? बीइंग डाल देगा। चॉकलेट्स वेयर बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होगा? इसका आप दिखाई देगा हैज हैव ईटन होगा। इसको ध्यान देना, हाँ बहुत लोग जो है ये देखो, याद देखो, हैज हैव प्लस बीन, बीन डाल दिया है। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान इसलिए देना है कि टेंसेस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस केस में, ये जगह में। चलो यहाँ देखिए, हाँ they have finished the work। इसका क्या होगा? चलो बोल के दिखाओ। The work The work have been finished by them. the work क्या हो जाएगा इसमें? has been होगा, ठीक है ना। The work has क्यों? यहाँ पे सिंगुलर है। has been finished 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 by finished by them। तो यहाँ में एक बार ध्यान देना, एक नजर डालना, यहाँ पे आपको मैं वो कर रहा हूँ। यहाँ में कोई की ये बीन को देख के, इस बीन को देख के ये क्या सोचता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा बोलता है। समझ में आ रहा है? बीन है, द वर्क हैज बीन फिनिशिंग। समझ में आ रहा है? तो आप इसको कंपेयर करना है, ये जो है बीन जो है पेसिव के लिए आया हुआ है। समझ में आ रहा है? ना कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके लिए नहीं आया है, ये पेसिवनेस के लिए आया है। तो पेसिव में कैसा आपको पता चल रहा है? पेसिव है, इस वर्क के ऊपर काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वर्क का ऊपर जो है एक्शन जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे बीन डाला हुआ है। तो आपका, क्योंकि देखो बाद में क्वेश्चन जो है द वर्क हैज बीन फिनिश बाय देम, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप जो है बाद में इसमें फिनिशिंग करके डाल मत देना, ठीक है। तो ये आपका पेसिव कंस्ट्रक्शन है, इसलिए बीन आया हुआ है। ध्यान देना, हाँ इसको आप कंपेयर करके पढ़ना। पढ़ाई जो है कंपेयर करके ही होता है, ठीक है। पढ़ाई आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी पढ़ाई होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या था बताओ? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या था? हैड ईटन था पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसका हैड बीन डाल दिया है, ठीक है, इजी है। तो
they had eaten the fruits. इसका क्या होगा? वाह, कौन इतना, चलो इसका क्या होगा? द फ्रूट्स क्या fruit होगा इसमें? ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? Have. have नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो टेंस वही रहेगा, आप हैव करने से क्या होगा? टेंस चेंज हो गया है, समझ में आ रहा है? हैड जो है प्लूरल के लिए भी होगा, सिंगुलर के लिए भी होगा। द फ्रूट्स हैड बीन ईटन बाय। singular or हैड जो है सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे पास्ट टेंस में। चलो ठीक है, लास्ट हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। विल शैल हैव ईटन, उसका क्या होगा? विल शैल हैव बीन डाल देगा बस, ठीक है। शी will have, she will have written the letter, ठीक है। इसका क्या होगा? क्या होगा? द लेटर, ये सिंगुलर है तो क्या होगा आगे? shall have been written. शेल क्यों होगा? दोनों को नहीं डालना, एक को डालना है, एक को। the Will have letter विल हो गया, विल क्या क्या होगा? have been have been have been होगा, has have been the letter will singular plus सिंगुलर has है, been sir have आप singular will और have been चलो लेटर विल, यहाँ में होगा Have. हैव होगा। हाँ, फ्यूचर में कोई हैस नहीं होता है, ठीक है। पहले भी टेंस से बताया था, फ्यूचर में कोई हैस वैस नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हैव होता है फ्यूचर में। द लेटर विल हैव बीन written written by by her her, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आपका ये है कि कौन सा टेंस तो सेम है, और रूल आपको यहाँ पे इस टेबल पे पूरा टेबलेट कर दिया है, क्या करना है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, सिंपल पास्ट हुआ तो वाज वेयर, सिंपल फ्यूचर विल शैल विल बी आएगा फ्यूचर में, ठीक है। ये देखना फ्यूचर में बी आ रहा है। कंटिन्यूस होगा तो आईएनजी आ रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है तो क्या आ रहा है आपका? आईएनजी आ रहा है। और परफेक्ट होने से क्या आ रहा है आपका? बीन आ रहा है। कोई भी परफेक्ट में क्या आ रहा है आपका? बीन आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो याद रखना आसान है एक्चुअली। कंटिन्यूस में आईएनजी है, परफेक्ट में बीन है, और फ्यूचर सिंपल, सिंपल में क्या है? यहाँ में बी लगा हुआ है, और बाकी में इस एम आर वाज वेयर है, ठीक है। तो यहाँ देखो, देयर इज नो पैसिव वॉइस इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं होता है। ये इन सब का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। और जिनका पैसिव वॉइस होता है उसका मैंने लिख दिया है। चलो क्लिक मारिए जिनको मारना है। हो गया? जी। चलो अभी देखते हैं, सेंटेंस वाइज देखते हैं।
आपका पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन